Hello students, so we are discussing CA Final Advanced Financial Management question paper November 2024 with solutions. So first given case scenario number 1. So in this case two bonds are given, bond 1 and 2, and both have face value of rupees 1000, and coupon rate is given for bond 1 6% and bond second is 10%, and time to maturity given 5 years and 3 years for bond 1 and 2. On basis of these bonds, there are different MCQs. So let us see, first of all, discussion on these bonds. First of all, I have calculated price of bond. Price means current value of a bond. Its basic definition in present value of future cash inflow at market YTM. Market YTM is given to be over 10%. So we can calculate price of bond 1. तो आपकी फेस वैल्यू है 1000, उसके ऊपर कूपन इंटरेस्ट है 6%, सो ओवर एनुअल इनकम इज 60. इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है आपका जिसे 10% फॉर 5 ईयर्स, प्लस लास्ट में मिलेगी आपको रिडेम्पशन वैल्यू एंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है. तो टोटल करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड बनेगी 848.34 है. सेकेंड केस में आपको कूपन इंटरेस्ट मिल रहा है 10% ऑन 1000 जिसे 100 रुपीज़, और उसकी लाइफ है 3 साल की. ये 3 साल का एनुटी फैक्टर है 2.4868. लास्ट में आपको मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू, और ये है आपका पीवी फैक्टर फॉर थर्ड ईयर. सो वैल्यू इज ₹1000. तो जब कूपन रेट सेम है और वाईटीएम भी सेम है तो वैल्यू आपकी फेस वैल्यू की इक्वल आ जाएगी, बिकॉज देयर इज नो रिडेम्पशन प्रीमियम आल्सो. तो सेकंड जब हमने कैलकुलेट किया करंट यील्ड ऑन बॉन्ड. करंट यील्ड होती है परसेंटेज ऑफ एनुअल इंटरेस्ट ऑन करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड. तो इसमें एनुअल इंटरेस्ट है 60, प्राइस है 848.34 टाइम्स 100, 7.073%. तो सेकंड बॉन्ड में आपकी एनुअल इनकम है 100, प्राइस है 1000 इंटू 100 जिसे कि 10%. फिर हमने कैलकुलेट किया है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड. ड्यूरेशन का फार्मूला है करंट यील्ड अपॉन YTM इंटू 1 प्लस YTM इंटू एनुटी फैक्टर एट YTM फॉर एन ईयर्स प्लस 1 माइनस RC अपॉन YTM इंटू लाइफ ऑफ बॉन्ड. तो बॉन्ड 1 में देखिए आपकी RC है 7.073%, YTM 10% है, इंटू 1 प्लस YTM बन 1.1, एनुटी फैक्टर है आपका 3.7907 फॉर 5 ईयर, प्लस 1 माइनस RC फॉर YTM इंटू 5. तो इसको सोल्व करके आपका ड्यूरेशन आ गया है 4.413. सेकंड बॉन्ड में आपकी है RC 10 है, YTM भी 10 है, इंटू 1 प्लस YTM, ये एनुटी फैक्टर है 3 साल का, प्लस 1 माइनस RC फॉर YTM इंटू लाइफ है 3 साल की. तो दिस इज कमिंग 2.74. अब आपके पास देखो डिफरेंट MCQ है. नंबर 1 ये रास्ते में बटी प्राइस एंड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड नंबर 1. तो फर्स्ट MCQ में हमने कैलकुलेट करना है प्राइस एंड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड 1. प्राइस देखो हमने कैलकुलेट किया है 848.34 एंड ड्यूरेशन है इसकी 4.413. तो अब आप देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. देन वी हैव MCQ नंबर सेकंड. इन दिस दे आर आस्किंग व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो. अब आपने एक पोर्टफोलियो बनाना है, आपको मेंशन किया है. सो वी इन्वेस्ट 75% इन बॉन्ड 1, 25% इन बॉन्ड 2. तो ड्यूरेशन क्या बन जाएगा पोर्टफोलियो का? ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड 1 उसमें आप वेट से मल्टीप्लाई कीजिए 75% प्लस ड्यूरेशन ऑफ सेकंड बॉन्ड इनटू वेट है 25%. सो ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज 4. इसमें आपको कैलकुलेट करना है प्राइस वोलेटिलिटी कितनी है आपके पोर्टफोलियो में. तो मीन्स परसेंटेज चेंज कितनी आएगी बॉन्ड की वैल्यू में या पोर्टफोलियो की वैल्यू में विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन YTM. तो इसका फार्मूला होता है, अब कितना चेंज आ रहा है YTM में मेंशन नहीं किया है, तो वो हम लेते हैं नॉर्मली 1% की. फार्मूला बन जाएगा ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM इंटू 1 करना था आपने, तो वो इग्नोर हो गया. ड्यूरेशन है 4 और 1 प्लस YTM है 1 प्लस 10%. तो वोलेटिलिटी है आपकी 3.64. और हमने लिखा है नेगेटिव बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन और YTM में जो चेंज आएगा और वैल्यू में जो चेंज आएगा. नॉर्मली क्या होता है जब YTM राइज होती है वैल्यू फॉल करके देयर फॉर दिस इज नेगेटिव. तो आपको करेक्ट ऑप्शन है दे आर आस्किंग सेकंड MCQ में बट इज अवर प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड दिस पोर्टफोलियो. सो दिस इज अवर ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. नेक्स्ट वे हैव MCQ नंबर 3. इसमें आपको कैलकुलेट करना है बट प्राइस एंड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड नंबर सेकंड. प्राइस देखो हमने कैलकुलेट किया है 1000, ड्यूरेशन है 2.74 है. तो आंसर है आपका 1000 एंड 2.74. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B.
Then we have MCQ number 4. In this we have to calculate what will be new price of portfolio if YTM changes from 10% to 10.25%। इसमें सब आपका YTM इंक्रीज हो रहा है, तो आपको कैलकुलेट करना है कितना नई वैल्यू क्या होगी पोर्टफोलियो की। उसके लिए पहले कैलकुलेट करते हैं कि करंट प्राइस क्या है पोर्टफोलियो का। तो आप देखिए करंट प्राइस बॉन्ड 1 है 848, उसमें हमारा वेट है 75%, बॉन्ड 2 की वैल्यू है 1000, उसमें वेट है 25%, तो करंट वैल्यू है 186.255। अब आप कैलकुलेट कीजिए प्राइस में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन YTM। तो हमारा फार्मूला यही है, बॉन्ड की जो प्राइस वोलेटिलिटी में निकाली है, ये 1% का चेंज आ रहा है -3.64%। तो व्हाट विल बी प्राइस फॉल विच इंक्रीज इन YTM। अब YTM में कितना चेंज आ रहा है 0.5%। ये जो चेंज था आपका 3.64 का फॉर 1%। तो आपका फार्मूला बन गया 1% के लिए चेंज है -3.64% इंटू 0.5 के लिए कितना चेंज होगा, दिस इज कमिंग -1.82%। माइनस मीन्स बॉन्ड का वैल्यू जो है वो फॉल कर जाएगी। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं न्यू प्राइस ऑफ पोर्टफोलियो विल बी 886.255 माइनस कर लीजिए 1.82%। तो न्यू वैल्यू की 870.13। So you can see correct option is answer option number A. So next we have case scenario number second. So in this case it is given that X limited proposes to take over Y limited and data of X and Y is given. First of all we are given net profit rupees 80 lakh and 15.75 lakh of Y. Then price earning ratio is given 10.5 and 10 and current market price of per share is given. This is 42 and 85. Then we have different MCQs. तो लेट अस सी कैलकुलेशंस। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया है ईपीएस। आपका फार्मूला क्या है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ईपीएस आ जाएगा मार्केट प्राइस अपॉन प्राइस अर्निंग रेशो 42 अपॉन 10.5 दिस इज ₹4 और वाई में है 85 का प्राइस है और प्राइस अर्निंग है 10 ₹8.5। फिर हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ शेयर, हमारा पास ईपीएस आ गई है। ईपीएस का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। नेट प्रॉफिट है 80 लाख, ईपीएस है 4 जिसे 20 लाख शेयर्स। नेट प्रॉफिट है वाई का 15.75 अपॉन ईपीएस है 8.5। सो नंबर ऑफ शेयर्स आर 1.853 लैक्स। So next they are asking MCQ number 5. What are number of share to be issued by X limited to Y limited? तो आपने X में कितने शेयर इशू करने हैं। तो आप देखिए Y के नंबर ऑफ शेयर है 1.853, उसकी मार्केट वैल्यू है 85 पर शेयर, ये बन गई टोटल मार्केट वैल्यू। तो इतनी वैल्यू हमने उसको पे करनी है डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ X लिमिटेड विच इज 42। तो उसमें 3.75 लाख शेयर आपने इशू करने हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देन वी हैव एमसीक्यू नंबर 6 है, इसमें हमने कैलकुलेट करना है व्हाट शुड बी मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो टू मेंटेन ईपीएस। तो ईपीएस आपकी जो है एक्स की वो मेंटेन होनी चाहिए 4 रुपीज़। तो आप देखिए फार्मूला क्या है ईपीएस आफ्टर मर्जर का, दोनों के प्रॉफिट्स ऐड हो जाएंगे 80 प्लस 15.75। नीचे आएंगे टोटल शेयर आफ्टर मर्जर, एक्स के शेयर है 20 और वाई के शेयर है 1.853, उसको मल्टीप्लाई करके एक्सचेंज रेशो से जितने शेयर आपने इशू करने हैं। अब ये मिसिंग है सो क्या ईपीएस जो 4 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दिस इज 95.75 इक्वल टू 4 इंटू 20 80 प्लस 4 इंटू 1.853 ये 7.4.2 ER। तो इसमें ER मिसिंग है आपकी एक्सचेंज रेशो। तो ये बन जाएगी एक्सचेंज रेशो 95.75 माइनस 80 अपॉन 7.412। सो दिस शुड बी 2.125। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 7। इसमें आपको मेंशन किया है जो एक्स कंपनी है इसने मनी बोरो करके और कैश में पेमेंट करनी है वाई लिमिटेड को। सो गया तो ईपीएस जो है आपकी वो सेम रहेगी। तो आप देखिए जब आप मनी बोरो करेंगे इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, उस पर टैक्स सेविंग भी मिलेगी। तो आपका ईपीएस का फार्मूला बन जाएगा, दोनों के नेट प्रॉफिट ऐड हो गए 80 प्लस 15.75 95.75 माइनस लेकिन जो हमने अमाउंट बोरो करना है वो है हमारा ए, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट है 15%, उसको बनाया हमने 1 माइनस आफ्टर टैक्स मीन्स 30% टैक्स है। तो ये रह जाएगा प्रॉफिट आफ्टर मर्जर और डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ शेयर आपके सेम ही रहेंगे 20 लाख, क्योंकि वाई को अपनी कोई शेयर इशू नहीं करनी है, उसको हम कैश में पेमेंट कर रही है। एंड दिस इज ईपीएस इक्वल टू होनी चाहिए आपकी 4 रुपीज़।
तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जिसे जो 95.75 माइनस 20 इंटू 480 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये रह जाएगा आपका 15.75 एंड जो 0.15 इंटू 0.7 जिसे कमिंग 0.105, तो उससे ए की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ए इक्वल टू मैक्सिमम रुपीज आपने जो मनी बोरो करनी है वो है ₹150 लैक्स, तो यही अमाउंट है जो हम उसको कैश में पे करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वी हैव केस सिनेरियो नंबर 3। इसमें देखो जैसा आपको मेंशन किया है जैक लिमिटेड ये कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, जिसमें ग्रोथ होगी 25% अप टू 6 ईयर, उसके बाद होगी 10% अप टू इन्फिनिटी। तो दिस इज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी। तो डिफरेंट MCQ हैं आपके। तो हमने जैसा ग्रोथ है जैक लिमिटेड करंट डिविडेंड है ₹5 पर शेयर, अप टू 6 ईयर ग्रोथ है आपकी 25%, आफ्टर 6 फ्रॉम 7 की इन्फिनिटी ग्रोथ है 10%। तो ये नॉर्मल ग्रोथ है, ये नॉर्मल ग्रोथ। फिर आपको RF दिया है 30%, RM दिया है 20%, और हमने पहले कैलकुलेट किया है बीटा ऑफ इक्विटी। तो उसके लिए डाटा दिया है, कोरिलेशन दिया है शेयर का मार्केट के साथ इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ शेयर अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट। So this correlation है 0.3733, स्टैंडर्ड डिविएशन है 18 एंड 12, so बीटा की कमिंग 0.56 है। अब आप रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं इक्विटी की, विच इज के एज पर कैपम मॉडल, जिसे RF 13 है प्लस बीटा है 0.56 इंटू RM 20 माइनस 13 विच इज RF, जिसे कमिंग 16.92%। अब आप शेयर की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। टेबल ड्रॉ किया है हमने। 6 साल तक आपकी जो ग्रोथ है नॉर्मल है, सो वी आर शोइंग डिविडेंड अप टू 6 ईयर 1 2 3 4 5 6, तो 5 है उसमें 25% आप ऐड करके जाइए ग्रोथ, दीज आर डिविडेंड से। फिर 6 ईयर में आपकी वैल्यू आएगी फ्रॉम 7 टू इन्फिनिटी, ये आपकी डिविडेंड जो परपेचुअल हो जाएंगे, ग्रोथ कॉन्स्टेंट है उसका फार्मूला बन जाएगा डिविडेंड को 6 ईयर, उसमें ग्रोथ है कि नॉर्मल 10% डिवाइडेड बाई के माइनस नॉर्मल ग्रोथ, के है आपकी 16.92%। तो दिस वैल्यू इज कमिंग 303.19। अब आप अप्लाई कीजिए PV फैक्टर 16.92% के ऊपर, ये हमने लिए 6 ईयर के, मल्टीप्लाई कर लीजिए आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, टोटल वैल्यू कमिंग दिस वन। तो अब देखते हैं डिफरेंट MCQ। नंबर 1 है MCQ 8, यार आस्किंग बट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन शेयर ऑफ जैक। एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपकी KE जो हमने कैलकुलेट की है 16.92%। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। MCQ नंबर 9, यार आस्किंग व्हाट विल बी वैल्यू इन 6 ईयर फॉर परपेचुअल डिविडेंड्स। उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 303.19। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। MCQ नंबर 10, यार आस्किंग अगर शेयर इज अंडर प्राइस और ओवर प्राइस, उसके लिए करंट प्राइस हमें दे रखा है 315 है, उसको कंपेयर कीजिए जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 156.83। तो करंट प्राइस आपका ग्रेटर है, इट मीन शेयर प्राइस इज ओवर वैल्यूड। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट इज ओवर वैल्यूड। देन MCQ नंबर 11, देयर आस्किंग व्हाट विल बी प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर। तो 4th ईयर में देखो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 6.53। तो आपका आंसर है 6.53, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। देन देयर आस्किंग नंबर MCQ 12, व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है शेयर की। इंट्रिंसिक वैल्यू मीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड, जिसे कि 156.83। तो 156.83, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वी हैव केस सिनेरियो नंबर 4। तो दिस इज बेस्ड ऑन अवर ऑप्शंस। इसमें आपको 3 सिचुएशन दी हैं, 1 2 3, एक्शन दिया, एक्सरसाइज लैब्स, एक्सरसाइज प्राइस दिया है, प्रीमियम दिया है आपको, और स्पोर्ट प्राइस दिया है। फिर आपकी डिफरेंट MCQ हैं। तो MCQ लेटर सी, तो MCQ नंबर 13, तो इसमें आपको सिचुएशन सेटिंग डिस्कस करनी है। उसमें हमें मेंशन किया है कि जो स्पोर्ट प्राइस है आपका S175 है और एक्सरसाइज प्राइस है 200, एंड सपोर्ट प्राइस इज लेस देन एक्सरसाइज प्राइस, और ये भी मेंशन किया है कि ऑप्शन आपका एक्सरसाइज हो गया है। तो अब आप देखिए जब आपका स्पोर्ट प्राइस कम होता है एक्सरसाइज प्राइस से, कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज होता है या एक्सेप्ट करते हैं, जिसे जो पुट ऑप्शन, इट मीन्स देयर फॉर इट इज पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन है तो उसका पे ऑफ कैलकुलेट कीजिए। सेल प्राइस होगा आपका एक्सरसाइज प्राइस, एस पर आप बाय करेंगे, प्रीमियम आपको पे करना है। तो इट मीन्स 200 माइनस 175, प्रीमियम हमें दिया है 50, तो उसका पे ऑफ आ जाएगा आपका ₹10। तो आपकी करेक्ट ऑप्शन है आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है MCQ 14, ये सिचुएशन 1 के बेस पर है। उसमें जो स्पोर्ट प्राइस है 160, एक्सरसाइज प्राइस है 140, और उन्होंने मेंशन किया कि ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है।
तो जब स्पॉट प्राइस आपका ग्रेटर है एक्सरसाइज प्राइस से तो कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज होता है? कॉल ऑप्शन। कॉल में हम ई पर बाय करके हैं, एस पे सेल करके हैं हाई प्राइस पे, तो इट मीन्स इट इज ए कॉल ऑप्शन। अब उसका पे ऑफ क्या होगा? कॉल ऑप्शन पे ऑफ होता है स्पॉट पर सेल किया आपने, ई पर बाय करना है माइनस प्रीमियम, तो जैसे 160 माइनस 140 प्रीमियम है 20, तो पे ऑफ आपका आ जाएगा 0। तो अब देखिए करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है, कॉल ऑप्शन विद पे ऑफ 0। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 15, ये सिक्वेशन 3 पर बेस है। इसमें स्पॉट प्राइस है 400, एक्सरसाइज प्राइस है 300, स्पॉट प्राइस ग्रेटर है, बट उन्होंने मेंशन किया कि ऑप्शन हमारा लैप्स हो गया है। तो जब एस ग्रेटर होता है ई से, कौन सा ऑप्शन लैप्स होता है? ये होता है पुट ऑप्शन। तो इट मीन इट इज पुट ऑप्शन। तो इसका आपका पे ऑफ क्या होगा? जब ऑप्शन लैप्स हो गया है तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा, प्रीमियम का लॉस हो जाएगा हमें 25 रुपीज़। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस फॉर एएफएम क्वेश्चन पेपर नवंबर 2024। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।